जद कदाही कोई एक अद भगत एक अद संत साधना करके समाज का हिस्सा रह नहीं जाता, फिर सारा समाज उसकी विरोधता ते खड़ा हो जाता है। एक भी चोटी का संत समाज की कुटल नीति तो बचिया नहीं। किसी को सूली ते टंगिया, किसी को तत्ती तवी ते बिठाया, किसी के बंद बंद कटे ने, किसी को दीवारां च चिणे। कारण ये समाज का हिस्सा नहीं बनते, निकल जाते। ये जीवदियां जी समाज तो निकल जाते ने। बच्चा समाज का हिस्सा नहीं, अजे प्राकृतिक रूप दे मजबूर है, गर्भ दे मुर्दा समाज का हिस्सा नहीं है, भी प्राकृतिक रूप दे मजबूर है, समाज तो निकल गया। पर एक जीवदा जागदा मनुख समाज दे जी रहा है तो समाज का हिस्सा नहीं रहा। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, वह जोड़ नहीं जुड़ता। सारा संसार उसकी मुखालफत ते खड़ा हो जाता है। दो शब्द होर सुन लेना। जिस संत की बहुती पूजा प्रतिष्ठा है तो लोग सिरां ते चुकी फिरते हैं, समझ लेना अजे समाज का हिस्सा ही है, हिस्सा ही है। अजे समाज तो उच्चा नहीं उठिया, नहीं उठिया। उठा उठ जाए तो संसार पूजा करता है, कतई नहीं करता। जमाना बदलिया नहीं, इस चक्कर च ना पैना। जिहड़े लोग कहते हैं उन्हां नाल मेरा मन कतई सहमत नहीं आउंदा, समा बहुत बुरा आया है। मैं कहा नहीं, जद अशोक बाटका दे सीता नूं कैद रखिया होवेगा रावण ने, ते छल नाल पंचवटी तो चुक ले गया होवेगा, लोगों ने यही आख्या होना है समा बहुत बुरा है, वक्त बहुत बुरा है। अयोध्या के धोबी ने ते बहुत सारे लोगों ने मिल के इल्ज़ाम लाया होवेगा इस सीता नूं असी राणी मनण नूं तैयार नहीं, मां मनण नूं तैयार नहीं, ये रावण कोल रही है, इनू कढ़ो। सियाणे मनुखा ने ते यही आख्या होना है जमाना बहुत बुरा है। भरी सभा विच जद द्रौपदी नूं नगन कर रहा होना है दुशासन, आखिर धरत राष्ट्र चचेरा सौरा ही तो सी, होर कौन सी? सौरा सी। सौरे दे सामने, अपने देवरां दे सामने भरी महफिल दे जिथे गुरु भी बैठा है द्रोणाचार्य, जिथे महान पितामह भी बैठा है भीष्म, वो भी जबान नहीं खोलता। गुरु भी ये अनर्थ देख के चुप बैठा है, नहीं बोलता। हर सियाणे मनुख ने आख्या होना है जमाना बुरा है, वक्त बहुत बुरा है। मासूम बच्चे नो मतरेई मां ने प्यो की गोद दे तो चुक के ते धक्का मार के परे सुटिया होवेगा ते आख्या होवेगा इस गोद दे च बैठना सी ते तू मेरी कुख तो जन्म लेना सी, तू नहीं बैठ सकता। ये रोंदा होया मां कोल गया होना है ते फिर तड़पदा होया मन बैरागी होए अतीता, परमात्मा की तलाश निकले होना है घर छोड़ के। ऐसी केड़ी जबान है जिसने उस मासूम ने देख के ये ना आख्या होवे समा बहुत बुरा है, वक्त बहुत बुरा है। मासूम जिंदा नूं सरहंद दे जब दीवार दे चिणिया जा रहा होवेगा, ऐसी केड़ी अख है जो नम ना होई होवे, ऐसी केड़ी जबान है जिसने ये ना आख्या होवे जमाना बहुत बुरा है। ये तो हर वक्त है, जदों दी पुनिया दी रात है उदों दी मस्या दी रात, जदों दी दिन है जदों दा उदों दी रात चली आ रही। समाज कतई चंगा नहीं होंदा, कोई व्यक्ति चंगा होंदा है। समाज कतई धार्मिक नहीं होंदा, कोई व्यक्ति धार्मिक होंदा है। मुल्क कोई धार्मिक नहीं होंदा, कोई व्यक्ति धार्मिक होंदा है। कौम कोई धार्मिक नहीं होंदी, कोई व्यक्ति धार्मिक होंदा है। तो जदों धार्मिक हो जाता है तो समाज का हिस्सा नहीं रह जाता, तो जैसे समाज का हिस्सा नहीं रहता समाज विरोधता ते खड़ा हो जाता है। बेदी कुल दी तमाम रौ रीति के मुताबिक गुरु नानक नहीं चले।
हुण जिन्हें वेद पढ़ियो सो वेदी कहा है, इनकार कर दिता है। 9 साल के बच्चे नूं यज्ञो पवित कराया जाता है, पहनण तो इनकार कर दिता है। जिस ढंग नाल समाज की परंपरा चली हुई सी, इसनों मनण तो गुरु नानक इनकारी होए। पहले तो बेदियां ने कहा भ्रष्ट है, ये कुराइया है, ये भूतना बेताल है, बाद सारिया ने कहा। एक हकीकत है, एक बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। समा अपनी चाल नाल चल रहा है, मैं लमकावा ना। तंदुरुस्त केवल गर्भ काल का बच्चा है ते मुर्दा है, समाज ते भ्रष्ट है। ते भ्रष्ट समाज का हिस्सा जद कोई बनता नहीं, संत हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, समाज तो उच्चा उठ जाता है। समाज तो अजे थले है, गर्भ काल का बच्चा समाज तो निकल गया है, ये मुर्दा। पर जद कोई जीवदा जागदा मनुख समाज दे च रहिंदा होया समाज का हिस्सा नहीं रहिंदा, तो समाज दे च हुकूमत है। समाज दे च तरह तरह के रहबर ने, कोई पिंडां दे चौधरी, कोई शहरां दे चौधरी, कोई हुकूमत दे चौधरी, सब मुखालफत ते आ जाणगे, सहमत नहीं होणगे। क्यों? वो उन्हां नाल सहमत नहीं होवेगा, वो समाज का हिस्सा नहीं रहिंदा। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। क्योंकि मैं भी सीमित दायरे च गल करदा पिया ताकि समाज ठुकरावे ना, क्योंकि मैं संत नहीं, ब्रह्म ज्ञानी नहीं। ब्रह्म ज्ञानी उतना भी कह देगा कि हो सकता है समाज कोई सुनन नूं तैयार भी ना हो। यह भी मैं अर्ज करते हैं, मुर्दा समाज का हिस्सा नहीं रहिंदा, बच्चा समाज का हिस्सा नहीं है। इस वास्ते वो भ्रष्ट नहीं। असी किसी गर्भगाल के बच्चे नूं नहीं कह सकते चोर है, बेईमान है, ठग है, भ्रष्ट है। शेख सादी साहब कहते ने, जालम मेरा खुफ्ता दी दम नीम रोज़। कहंदा मैं एक दिन जालम ते भ्रष्ट बंदे नूं दिन दे समय दोपहर दे वक्त सुत्ता होया देखिया दरखत दे थले, मंजे ते सुत्ता होया चौधरी, बड़ा भ्रष्ट ते जालम। जालम एरा खुफ्ता दी दम नीम रोज़, गुफ्तम ई फितना अस्त ख्वाबश बुरदावा। कहंदा मैं खुदा दे अगों दुआ कीती है, खुदावंद ताला इहदा सुत्ता ही रहना चंगा है, क्योंकि ये तो फितना है। जागेगा फितने जाग पैणगे, जागेगा जुल्म जाग पेगा, जागेगा भ्रष्टपना जाग पेगा, जुल्म जाग पेगा, बेईमानी जाग पेगी। इहदा सुत्ता ही रहना चंगा है। ऐ मेरे खुदा ए सुत्ता ही रवे। जाल मेरा खुफ्ता दीदम नीम रोज़, गुफ्तम ई फितना अस्त ख्वाबुश बुरदावा। मैं आख्या ऐ मेरे खुदा ये फितना है, इहदा सुत्ता ही रहना चंगा है। वहाँ आंके ख्वाबुश बेहतर अज बेदारी अस्त, आँचो ना बा जिंदगानी मुर्दाबा। ऐ मेरे खुदा मैं अधूरी दुआ कीती है, पूरी सुन ले। जिहदा सोना जागने नालों बेहतर है, उहदा मर जाना सोने नालों कितना चंगा होवेगा। हुण इहनूं ऐसी नींद सुला कदी उठे ही ना। शेख सादी ये उठे ही ना, ये उठेगा तो जुल्म उठ पैणगे। वहाँ आंके ख्वाबुश बेतरज बेदारी अस्त, आँचो ना बा जिंदगानी मुर्दाबा। पिंड दा एक जालम बंदा चौधरी जालम भ्रष्ट मर गया। हुण मरे दे ते गुण गायन करने पैंदे ने, श्रद्धांजलियां देनियां ही पैंदियां। भावें करीबन करीबन 100% ये श्रद्धांजलियां झूठ ही आउंदियां ने, झूठ ही आउंदियां। हकीकत है कि नहीं, झूठ ही आउंदियां ने। पर की करिए, मर गया तो हुण कुछ ना कुछ तो उहदे गीत गाइए। हुण वो बंदा तैयार किया गया भोग वाले दिन, बई उस मरे की खूबी च कुछ आखिया जाए।
वो खूबियां कुछ होवन ते बयान कीतियां जान, खूबी ते कोई नहीं सी, कोई बोलण नूं तैयार भी नहीं सी, सारे औखे सन, दुखी सन। रस्मों समाजिक तौर ते भोगते जाना पिया, बरादराना तौर ते जाना पिया। आखिर एक बंदा तैयार होया, खड़ा होया, श्रद्धांजलि देंदा पिया, बई मित्रों ये जेड़े चौधरी साहब गुजर गए ना, अपने बाकी 4 भरावां तो बहुत ही चंगे सन, बहुत ही चंगे सन। इसका मतलब बाकी 4 भरा इस तो भी ज्यादा जालम ते दुष्ट ने। ये जेड़े गुजर गए ने, ऐ मेरे मित्रों पिंड वासियों, ये अपने 4 भरावां तो बहुत ही चंगे सन, बहुत ही अच्छे सन। ऐ श्रद्धांजलि दी। समाज भ्रष्ट है, मनुख भ्रष्ट है, बच्चा भ्रष्ट नहीं है, गर्भ काल दा जे समाज का हिस्सा ही नहीं बने। मुर्दा भ्रष्ट नहीं है, समाज चो निकल गए, निकल गए। जीवदा जागदा मनुख ते भ्रष्ट है। गुस्ताखी माफ, जो भ्रष्ट नहीं है बस उसे नो कह दो संत है, ब्रह्म ज्ञानी है, साधु है, गुरमुख है, गुरसिख, इन नहीं कह सकते। भ्रष्ट नहीं है, समाज भ्रष्ट है। इस बच्चे का जन्म होया है, समाज बेईमान है, ये कितने चिर तक ईमानदारी की साधना करेगा। समाज झूठा है, ये सच की साधना कितने चिर तक करेगा। समाज कुसंगी है, ये कितने चिर तक सत्संग करेगा। समाज जालिम है, ये कितने चिर तक दयालु रहेगा। भीड़ का हिस्सा बन जाएगा, भीड़ का हिस्सा बन जाएगा। तो मैं अर्ज करा, मन इहदे रोग अंदरों पैदा होंदे ने। समाज का जन्म अंदरों होंदा है, नीति का जन्म अंदरों होंदा है, विचारां तो होंदा है। समाज भ्रष्ट है तो हुण कहना पेगा मन भ्रष्ट है। समाज जालम है, कुरीतियां दे है, मन की सोचनी ठीक नहीं। इस वास्ते धार्मिक ज्ञानी कह रहे ने हुण इतने शरीरक रोग नहीं ने जितने मानसिक ने, मानसिक ने। और मन दे रोग वधदे जान। लोभ सीमा तो अगे वध गया ते लोभ करके बेईमानियां वधदियां जान, हंकार करके तशद्दद वधदा जाए, काम करके दुराचार वधदा जाए। सीमा तो अगे लंघिया तो पागल ही होवेगा, और की है। मेरे पढ़न दे च आया है, जो पागल ने वो इस वास्ते पागल ने, वो सीमित दायरे तो अगे चले गए ने। ते जिहड़े पागल नहीं दिखाई दे रहे, बस 1-2 मात्रा का भेद है, ज्यादा भेद नहीं, थोड़ा जिहा भेद। जिस दिन 1-2 मात्रा अगे वधियां, यह भी पागल तो घट नहीं, इन्नी महज थोड़ा जिहा मात्रा का ही भेद है, बिल्कुल थोड़ा जिहा। जो शरीफ दिखाई दे रहे हैं, बस सिर्फ थोड़ा जिहा मात्रा का ही भेद है, गुस्ताखी में। जो ईमानदार दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी जिहा मात्रा का ही भेद है, और कुछ भी नहीं। वो मात्रा तो जिस दिन बिरती अगे लंघी फिर भी वही कुछ ने, वही कुछ ने। अगे लंघण का मौका मिल जाए। देखण दे च आया कि मनुख दे कोल जिन्ने चिर तक ताकत नहीं है, सता नहीं है, बड़ा शरीफ, सारे कहते ने कौम की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा, ताकत दे च आ गया, भ्रष्ट हो गया। कारण ताकत एक ऐसी चद्दर है, सारे भ्रष्टपणे नूं ढक देंदी है, ढक देंदी। महात्मा गांधी ने चिट्टी टोपियां ते चिट्टे कपड़े, ये फौज बनाई सी अपने चेले। देवते लगते सन, जमीन दे उत्ते जिवें देवते पे घूमते होण। कमजोर सन बेचारे, गुलाम सन, चंगे लगते सन। सेवा करन दा दावा करते सन, लोकी मनते सन। आज़ाद हो गए,
फिर असी ऐ करांगे, औ करांगे, औ करांगे, औ करांगे। कमज़ोर सन, गुलाम सन, सारे ही शरीफ सन। जैसे सतह हाथ दे च आई, ताकत हाथ दे च आई, जैसे ताकत दी बारिश हुई, ये सारा चिट्टा रंग काले रंग दे बदल गया। टोपियां कालियां हो गई, कपड़े काले ही हो गए। हकीकत है, ये तो सच्चाई है। जो पूजा का कारण बड़े हुए सन कपड़े, नफरत का कारण बन गए, नफरत का कारण बन गए। ये तो हकीकत है, सामने है। भयंकर मानसिक रोग बद गए न, विचार ठीक नहीं है। मन सेतु है, अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश ते विज्ञानमयी कोश, आनंदमयी कोश। दो एक पासे, दो एक पासे, ये विचकार सेतु है। मन पुल है, ब्रिज का काम करता है। मन तो ही विचारां दा प्रवाह तन की तरफ, अन्नमयी कोश की तरफ, प्राणमयी कोश की तरफ जाता है। मन तो ही विचारां दा प्रवाह चल रहा है विज्ञानमयी कोश की तरफ। हुण जेड़ा हिस्सा विज्ञानमयी कोश नाल मन का जुड़ता है, अगर सेतु दे कोई उस किनारे तक पहुँच गया, मन के इस कोने तक पहुँच गया, वो चोटी का संगीतकार होंदा है, कवि होंदा है, दार्शनिक होंदा है, फिलोसफर होंदा है, विज्ञानक होंदा है, बहुत खोजी होंदा है। दूर चला गया अन्नमयी कोश तो, प्राणमयी कोश तो। लोग कह देंगे ने ते अंतरमुखी, हर वक्त अंदर ही अंदर खोया रहता है, पता नहीं केड़ी दुनिया च रहिंदा है। वो दूजे सेतु का जिहड़ा दूसरा हिस्सा है, पुल का जिहड़ा दूसरा हिस्सा विज्ञानमयी कोश नाल लगदा, उधर पहुँच गया। कि उधर पहुँच के इनू कोई थोड़ा जिहा रस आन लग पे, हुण ये उरार आना भी नहीं चाहता। ऐसे लोग अपने तन की कोई बहुती परवाह भी नहीं करते, ये भी महसूस करते, कोई तन की बहुती फिक्र भी नहीं लेंदे। क्यों? विज्ञानमयी कोश, आनंदमयी कोश के नाल वो जो सेतु का हिस्सा जुड़िया होया पुल का, और कोई चंगे लफ्ज मैनू मिल नहीं रहे, ये उधर पहुँच गया। लेकिन अगर इत्थे रुकिया रह गया तो ये दार्शनिक तो है, फिलोसफर तो है, चोटी का कलाकार तो है, संगीतकार तो है, लेकिन अगम्य रस वो नहीं है। अगर छाल मार के अगे चला गया, छोड़ देता है इसने पुल, हुण ये सिद्ध हो गया, हुण ये जो बोलता है हो जाता है। ये सूक्ष्म कर सकता है, अस्थूल कर सकता है, अपने आप को गुप्त कर सकता है, प्रगट कर सकता है। ये तो सिद्ध हो गया विज्ञानमयी कोश, ये तो उत्थे चला गया। ऐसा मनुख समाज की बिल्कुल फिक्र नहीं करता, उक्की नहीं फिक्र करता। ऐसा मनुख संसार की बिल्कुल फिक्र नहीं लेंदा। ऐसा मनुख एकांतवासी हो जाता है। ऐसा मनुख अपने आप दे डुबिया रहिंदा है, खुबिया रहिंदा है। ऐसे मनुख नूं भीड़ भाड़ चंगी भी नहीं लगती। सिद्ध हो गया। अगर कुछ सिद्ध पहाड़ां ते चले गए, एकांत दे चले गए, समाज का बिल्कुल हिस्सा ही नहीं रहे, तो इस मनोबिरती का कारण सी। या शहर दे च रहिंदा होया भी कोई गुमनाम, जैसे मैं अर्ज की सी सरदार बहादुर सिंह जो कानपुर दे विच ने, मेरे नाल दे कई साथी उन्हां दे दर्शन करके आए। जब कोई मैनू कह देंदा है कोई ब्रह्म ज्ञानी तुसी देखिया, मैं कहा कई देखे ने, ऐसी की गल है। जिस दिन नहीं आउणगे उस दिन जमीन नहीं रहेगी, जिस दिन नहीं आउणगे उस दिन संसार नहीं रहेगा। पिछों गुजरात दे ने ऐसी साधना की थी, करोड़ों की धन संपदा, बड़ा बड़ा धंधा सब छोड़ छड़ा दो, अठे पैर अपने च लीन रहते, अठे पैर। कोई रब दा प्यारा चला जाए तो कोई रब्बी गल होवे ते सुनन नूं तैयार ने, बाकी नाल ते गल करन नूं भी तैयार
मेरे नाल दे कई साथी उन्हां कोल गए। मैं कोई 8 दिन उत्थे कथा करदा, फिर 8 दिन आउंदे ने गुरुद्वारे थल्ले मत्था टेक के फिर मेरे कमरे च आ जाते ने। 5-10 मिनट खामोश बैठे रह के फिर चले जाते। एक जुड़ी हुई आत्मा है, सिद्ध पुरुष तो भी अगे चले गए। ऐसा पुरुष सिद्ध हो जाता है। लेकिन जब वो देखता है रस भी है, शक्ति भी है, खेड़ा भी है, पर अजे भी मैं हाँ तू है। अजे बूंद बूंद है, सागर सागर है। अजे मैं ते तू दा संबंध है। इसका मतलब दो हैं। भावें मैं भगत हाँ वो भगवान है, दो ते हैं। मैं सिख हाँ वो गुरु है, दो ते हैं। एक ऐसी अवस्था आउंदी है सिख गुरु का रूप हो जाता है। उसे नूं कलगीधर नूं कहना पैंदा है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हों करो निवास। ये मेरा अपना ही रूप है। ये आनंदमयी कोश तक पहुँच गए चिंतन करके। अज का यह जिहड़ा महान वाक से हुण समा मैनूं होर इजाजत नहीं देंदा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बारीकियां ते बड़ियां बयान कीतियां ने। उस दे आधार ते मैं अर्ज कर रहा सी, अन्नमयी कोश पानी तो कोई रोग चले जाते हैं, भोजन तो कोई रोग चले जाते हैं, हवा तो कोई रोग चले जाते हैं। ऐसा बालक हर गोबिंद नाल होया। ताप चढ़ गया, बुखार चढ़ गया। मासूम बालक, छोटी उम्र, ताप ले गया, आया चला गया। रब नाल जुड़े पुरुष दा फिर इन्ना ही फर्ज आउंदा है, प्रभु दा धन्नवाद शुकराना। इस शब्द विच मेरे पातशाह ने जो शुकराना किया है वो सरवण करो। कुछ इन्हां कोशां दियां रहिंदियां विचारां जे किसी वक्त फिर रुचि बनी या इस तरह का कोई हुक्म आया तो मैं थोड़े सामने खोलण की निमाणी कोशिश कराँगा। हुण थानू लेट ना करा, आखिरी अर्थ आप सरवण करो। एक दफ़ा प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतनाम वाहिगुरू साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर, सगले रोग बेदारे। उस पार ब्रह्म प्रभु ने बख्शिश कर दी है। वो बख्शिश दा सागर है, सारे रोग मिटा देते हैं, सारे दुख मिटा देते हैं। हाँ जी। गुरपूरे की सरणी उबरे, कारज सगल सवारे। पूरे गुरुदेव की शरण पै के सारे कार्य साढ़े सफल हो गए, सारे काम साढ़े सिरे चढ़ गए। हाँ जी। हार जान सिमरिया नाम आधार। जो हरि दे जन ने वो प्रभु का नाम सिमरते ने, इसे नूं ही जीवन का आधार बना लेंदे ने। हाँ जी। ताप उतारिया सतगुर पूरा, अपनी कृपा धार। उसने अपनी कृपा धार के बालक हर गोबिंद का ताप ला देता है, बुखार ला देता है। हाँ जी। रहा सदा आनंद करह मेरे प्यारे, हर गोविंद गुर राखिया। प्रभु दे गुण गांदियां गांदियां, गोबिंद दे गुण गांदियां गांदियां, गोबिंद ने हर गोबिंद नूं रख लिया, ताप तो बचा लिया, बुखार तो बचा लिया। हाँ जी। वड्डी वड्याई नानक करते की, साच शब्द सत भाखिया। बहुत वड्डी मैं उस परिपूर्ण परमात्मा दी अगम मैं एक सच्चाई, एक शुभ बचन बयान कर रहे हैं कि उसकी महिमा बहुत वड्डी है, उसकी वड्याई बहुत वड्डी है। जो ਉਹਦੇ नाल जुड़ जाता है, ਉਹਦੇ सारे कारज फिर गोबिंद आप करता है। इतनियां विचारां प्रवान करनियां, समा हो गया। भुल चुक दी क्षमा।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ज्ञान दा